हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 2। तो जिसमें हमने पीछे की क्लास में बताया था कि जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं। तो इसमें प्रिग्नोबाक्स बताया था प्रोकैरियोट्स में, एंड यूकैरियोट्स में बताया था टाटाबाक्स। ठीक है, तो अब आते हैं। अब मेन यहाँ पे ये है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हमको स्टार्ट करना है तो उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं बता दूं कि जो प्रमोटर होता है उसके पास में एक होता है लीडर सीक्वेंस, और जो 3' के जो टर्मिनेटर होता है उसके पास में होता है ट्रेलर सीक्वेंस। ठीक है, ट्रेलर सीक्वेंस, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो स्ट्रक्चरल रीजन से ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, जो स्ट्रक्चरल रीजन है उससे तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन लीडर सीक्वेंस एंड जो ट्रेलर सीक्वेंस है उसमें प्रोटीन बनते नहीं। इसमें भी तो ट्रांसक्रिप्शन होता है लीडर सीक्वेंस और ट्रेलर सीक्वेंस में, लेकिन यहाँ से प्रोटीन नहीं बनता है। और उसके बाद से लीडर सीक्वेंस और टर्मिनेटर जो सीक्वेंस है, ट्रेलर सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। ये मतलब कि ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, यूटीआर कहते हैं। किसको किसको? तो लीडर सीक्वेंस एंड ट्रेलर सीक्वेंस को यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि ट्रांसलेशन इसमें नहीं होगा। अब आते हैं लीडर सीक्वेंस को साइन डोल इसको बोलते हैं साइन डोलगोर्नो सीक्वेंस, और यही आरएनए पॉलीमरेज को क्या करता है, जोड़ता है। अब आरएनए टाइप्स, अगर आरएनए की टाइप्स पता किया जाए तो आरएनए दो प्रकार के होते हैं कि जीनोमिक और एक होता है नॉन जीनोमिक। जीनोमिक उसे कहते हैं जो क्या जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए बनता है। तो जेनेटिक मटेरियल किस किस में है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एचआईवी, और उसके बाद रॉ सरकोना वायरस, आरएसवी, रॉ सरकोना वायरस, फिर फ्लू वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। और नॉन जीनोमिक में 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें mRNA, tRNA और rRNA। तो जो डिफरेंस बिटवीन rRNA एंड mRNA एंड tRNA, तो जो rRNA होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, लेकिन जो mRNA होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, और tRNA जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। ठीक, इसमें 80%, इसमें ये 5% होता है, और इसमें 15%। ये मोस्ट स्टेबल है, ये शॉर्ट स्टेबल है, एंड ये स्टेबल ही है। स्ट्रक्चरल रोल इसमें होता है, टेम्पलेट आरएनए होता है इसमें, पीक एमिनो एसिड एंड टेक इट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये क्या करता है, एमिनो एसिड को पकड़ता है और उसको क्या कहाँ ले जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ले जाता है। तो ये है इसके कुछ पॉइंट्स। और उसके बाद से अब हम यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स सेल में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 6 पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 6 पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, जिसमें ओमेगा, 2 अल्फ़ा और एक बीटा और बीटा डैश, और उसके साथ साथ सिग्मा फैक्टर, यानी कि इसमें 6 जो होंगे पॉलीपेप्टाइड जुड़े होते हैं। और जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें अल्फ़ा 2 है, इसलिए इसको अगर आपसे पूछे कि पॉलीपेप्टाइड कितने हैं तो उसमें 5 बताएंगे, लेकिन पॉलीपेप्टाइड नंबर पूछेंगे तो उसमें 6 बताएंगे। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज में 6 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और जब सिग्मा फैक्टर क्या करता है, जब आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के पास ले जाता है, तो वहाँ से सिग्मा फैक्टर जैसे ही हटता है उसको बोलते हैं कोर एंजाइम। उसको कोर एंजाइम, यानी कि सिग्मा जैसे ही हटा तो उसको बोला जाएगा कोर एंजाइम। अब बात होती है इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये डिफरेंस टाइप का एक आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस करता है, जिसमें 5.85 आरएनए, फिर 18 आरएनए, फिर 28 आरएनए। और जो इसमें ये आरएनए
जो पॉलीमरेज सेकेंड है इसमें हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को सिंथेसिस करता है। और जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में टीआरएनए 5SR आरएनए, फिर उसके बाद जो SN आरएनए होता है स्प्लाइसिंग करने में हेल्प करता है SN आरएनए। अब जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट